बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जैसे मोनोपोलिस्ट जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से करता है, यानी अपनी प्राइस को डिफरेंट लोगों से डिफरेंट प्राइसेस किस तरह से चार्ज करता है। तो बेसिकली देयर आर द 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहले प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को समझ ले। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि एक सेलर जो है वो डिफरेंट प्राइजेस चार्ज कर रहा होता है विद डिफरेंट पर्सन्स, या वो डिफरेंट क्वांटिटीज पे भी हो सकता है, डिफरेंट पर्सन्स पे भी हो सकता है। एक ही चीज़ की डिफरेंट प्राइजेस चार्ज कर रहा होता है। अब ये थोड़ी सी अजीब सी बात लगती है, बट इट इज़ इन रियल वर्ल्ड। हम इसको ना 3 डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं कि देयर आर द 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द क्वांटिटी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, यानी इसमें फर्स्ट डिग्री में ये होता है कि डिफरेंट प्राइजेस चार्ज की जा रही होती हैं विद डिफरेंट क्वांटिटीज। ठीक है, डिफरेंट प्राइजेस चार्ज सम टाइम हायर सम टाइम लोअर। अच्छा, अब डिफरेंट प्राइजेस कैसे? जैसे मिसाल के तो बहुत आसान सी मिसाल लेता हूँ कि हम लोग जैसे 30 रुपीज़ पर केजी जो है वो आलू मिल रहा है। ठीक है, और 2 किलो कितने के लेंगे? 50 रुपीज़ के। और 60 रुपये नहीं देते भाई। अब ये हुआ क्या है? हुआ बेसिकली ये है कि जब हमने कम क्वांटिटी खरीदी देन वी पे हायर प्राइस, और जब हमने ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी देन वी पे लोअर प्राइस। जैसे आमतौर पे ये होता है कि जैसे 40 रुपये किलो अगर मिल रहा है तो वो 100 रुपीज़ के 3 किलो दे देते हैं। अब वो 100 रुपीज़ का एवरेज निकालेंगे 3 kg से तो वो 33 रुपीज़ बनते हैं। तो इस तरह होता है क्या है कि आपकी डिफरेंट प्राइजेस डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है कि एक पर्सन जो बिल्कुल उसी शॉप से उसी क्वालिटी की 40 रुपये की 1 kg प्रोडक्ट ले रहा है, दूसरा पर्सन यानी 1 kg लिया उसने और चला गया, दूसरा पर्सन आया उसने 3 kg लिया और उसी चीज़ की उसी क्वालिटी की प्रोडक्ट जो है वो ऑन एवरेज प्राइजेस उसकी क्या हो गई? कम हो गई। उसकी एवरेज प्राइस जो है वो कह लें कि 33 रुपीज़ हो गई अगर वो 100 रुपीज़ की 3 kg बेचते हैं। तो यानी यहाँ पर क्या हुआ है कि डिफरेंट प्राइजेस चार्ज की गई हैं और विद डिफरेंट क्वांटिटीज। अच्छा, सम टाइम हायर एंड सम टाइम लोअर। सम टाइम हायर तो चलो, सम टाइम लोअर तो समझ में आ गई कि ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे तो सस्ता मिलेगा, और कम क्वांटिटी में खरीदेंगे तो महंगा मिलेगा। लेकिन जो सम टाइम हायर जो मैंने कहा हुआ है, ये क्या, ये कहाँ पे फिट आता है? किसी के जहन में है कहाँ पे फिट आता है? ये नहीं है तो मैं बता देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के अगर आप फर्स्ट 100 यूनिट कंज्यूम करेंगे, तो आपको 6 रुपये या 7 रुपये पर यूनिट देना पड़ेंगे। लेकिन सेकेंड 100 यूनिट कंज्यूम करेंगे तो आपको वही प्राइजेस, वही इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही क्वांटिटी में मिलेगी आपको, लेकिन वो 11 रुपये यूनिट हो जाएगी। फिर 300 से अबव करेंगे तो वो 18 रुपये यूनिट हो जाएगी। तो इस तरह क्या हो रहा है कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी आप इलेक्ट्रिसिटी की खरीदते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा उसकी हाई प्राइजेस जा रही है। तो इसलिए फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या हो रहा है कि जो एक ही चीज़ की डिफरेंट प्राइजेस चार्ज की जा रही हैं विद डिफरेंट क्वांटिटीज़ के साथ। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा सा ना ड्रामेटिकल है, यानी इसको याद करने से ज़्यादा ना समझना ज़रूरी है। In second degree price discrimination, the ability to gather information on every potential buyer is not present. Instead of company price product or services differently based on the preferences of various group of consumer. ठीक है, in a second degree price discrimination does not altogether eliminate the consumer surplus, but it does allow a company to increase its profit margin on a subset of consumer base. अब इसको थोड़ा सा आसान करके बताता हूँ। असल में होता यह है कि 1950 या यानी कि जो स्टार्ट हुई थी सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बेस जो थी वो अमेरिका में थी। अब अमेरिका में एक वोडका कंपनी थी जो कि 7 स्टार वोडका के नाम से एक अपनी प्रोडक्ट सेल करती थी। अब उनकी जो प्राइजेस थी वो फॉर एग्जांपल कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है, फॉर एग्जांपल वो $15 पर अपना जो पैकिंग थी या बॉटल थी या जो उनका वो था वो सेल करते थे। वोडका की एक बॉटल $15 की सेल करते थे। अब वो 7 स्टार थोड़ा सा लग्जरी है और $15 का अगर वो दे रहे हैं
19 सेंचुरी में, तो वो काफ़ी ह्यूज एक्सपेंसिव था। तो उसकी वजह से क्या होता था कि एक इलीट क्लास जो थी वो यानी इलीट क्लास आपकी जो थी वो उसको कंज्यूम कर रही होती थी, जो लोअर क्लास होती थी वो उसको, या जो मिडिल क्लास होती थी वो उसको कंज्यूम नहीं कर पाती थी। तो फिर उन्होंने सोचा कि हम इलीट क्लास, अगर हम थोड़ा सा इसकी प्राइजेस को कम कर, अच्छा एक और चीज़ इसमें जो मेन प्रॉफिट था या मेन फ़ायदा था कि इसकी कॉस्ट काफ़ी कम थी। दे आर मेकिंग अ ह्यूज प्रॉफिट, लाइक फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि $5 की उनकी मेकिंग कॉस्ट थी, दे आर चार्जिंग द प्राइस ऑफ $15, तो $10 एक बॉटल पर वो प्राइजेस को चार्ज कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम कोई एक और प्रोडक्ट तैयार करें जो जिसकी प्राइस कुछ कम कर दें। तो उन्होंने 7 स्टार वोडका उसको ऐसे ही रखा, उसकी पैकिंग ऐसे रखी विदाउट चेंजिंग उसकी क्वालिटी के, उसकी प्राइजेस को थोड़ा कम कर दिया, उसकी प्राइस को $10 करके, और एक 5 स्टार वोडका के नाम से एक और बॉटल बना दी। अब 5 स्टार वोडका जो बॉटल थी उसमें क्या हुआ कि यानी वही क्वालिटी, वही क्वांटिटी, विद अ चेंज इन पैकिंग, पैकिंग में चेंज कर दिया, और फिर उसके बाद उसका नाम रख दिया 5 स्टार वोडका, और उसको सेल करना शुरू कर दिया $10 में। अब जो $15 थे उसमें उन्हें $10 बच रहे थे, जो $10 थे उन्हें $5 उनकी सेविंग प्रॉफिट तो था, प्रॉफिट ऐसा नहीं कि खत्म हो गया। अब उसकी वजह से हुआ ये कि जो लोग $15 की प्रोडक्ट वो खरीद नहीं पा रहे थे, जो $15 में वो बॉटल नहीं खरीद पा रहे थे, अब उन्होंने $10 में वो परचेज करना शुरू कर दी। ठीक है, जब $10 में वो परचेज करना शुरू कर दी तो बहुत सारे बायर जो $15 में नहीं खरीद रहे थे वो $10 में खरीदना शुरू हो गए, तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो दिस इज कॉल्ड द सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या हो गया कि सिर्फ पैकिंग चेंज करके उसकी प्राइस चेंज कर दिया। अभी भी करंटली भी ऐसा हो रहा है कि जैसे अगर आप देखें कि डिफरेंट लोगों को यानी कह लें कैप्चर करने के लिए डिफरेंट प्राइसेस देते हैं। अब जैसे जो अमीर लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं, सर्फ एक्सेल देते हैं, ठीक है, और जो गरीब लोग होते हैं उनको बोनस देते हैं। दोनों हैं तो यूनिलीवर के ना, यानी पैकिंग चेंज की, उनकी एडवर्टाइजमेंट की यानी शेप चेंज की, और वही चीज़ मैं ये नहीं कहता बिल्कुल एग्जैक्टली वही होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी भी नहीं होती सर्फ एक्सेल की कि उसकी 3 गुना प्राइस ज़्यादा चार्ज की जाए, और इतनी लो क्वालिटी भी नहीं होती कि उसकी प्राइस यानी 30% प्राइस चार्ज की जाए। तो इसलिए क्या होता है कि थोड़ा सा पैकिंग चेंज करके उसकी प्राइस को कई गुना कम या कई गुना ज़्यादा कर देते हैं। देन एट द थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि डिफरेंट प्राइजेस चार्ज की जा रही होती हैं, जैसे विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू प्लेस। अच्छा, थर्ड डिग्री में क्या हो गया कि जैसे हम आम तौर पे डॉक्टर्स के पास या दुकानदार के पास जब जाते हैं तो वो क्या होता है कि आपका आउटलुक देख के प्राइजेस को डिसाइड करता है। अगर कोई बहुत अच्छा यानी इलीट क्लास के लोग होते हैं तो उनको वो हाई प्राइजेस बताते हैं। ठीक है, यानी अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डॉक्टर अपने कोड वर्ड में कहते हैं कि इनसे ज़्यादा फीस चार्ज करें, या जो गरीब लोग होते हैं उनसे कम फीस लेते हैं, या फिर उनको डिस्काउंट कर देते हैं, या कोई भी इस तरह की शिफ्ट लगा के उनसे कम प्राइस चार्ज करते हैं। तो बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं कि जिसमें हम यानी देखते हैं कि डिफरेंट प्राइजेस चार्ज कर रहे होते हैं डिफरेंट लोगों से, सिर्फ फेस टू फेस की वजह से। अच्छा, फिर इस तरह से लाइक इसकी भी बहुत एक अच्छी एग्जांपल जहन में आई मेरे, कि अगर एक ठेले पे, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल कोई एक ठेले पे कोई फ्रूट सेल कर रहा है। अच्छा, वो फ्रूट सुबह सुबह लेके निकला है। अब फ्रूट में आई एम बार्गेनिंग विद हिम कि भाई वो कहता था 120 रुपये का, यानी लाइक सेब है 120 रुपये का, मैं कहता नहीं यार 100 रुपये का दे दो यार, 80 या 90 रुपये का दो, या 100 रुपये का दो। आई एम बार्गेनिंग विद हिम कि 100 रुपये का दो। एक बड़ी गाड़ी वाला आके रुकता है, वो पूछता है कैसे, हाँ भाई सेब कैसे किलो है, कहते 150 का। वो 150 निकाल के देता है और वो 1 किलो फ्रूट देते और वो चले जाते हैं। यानी क्या हुआ कि यहाँ पर पर्सन टू पर्सन में प्राइस डिस्क्रिमिनेट हो गया। अच्छा चलो, मैंने 1 किलो लिया और घर आ गया। देन वो अब चला जाता है घूमते फिरते यानी गुलशन इकबाल से निकल के अब वो पहुंच गया डिफेंस। अब डिफेंस पहुंचने के बाद क्या हुआ
कि उसने कहा कि यार यहाँ पे तो सभी अमीर लोग हैं, तो क्योंकि मुझे गाड़ी वाले ने 150 रुपये आराम से दे दिए थे, तो उसने यहाँ पे रेट ही 150 रुपये कर दिया, यानी 120 रुपये से रेट ही 150 रुपये हो गया उसका। तो अब वो 150 रुपये में सेल करना शुरू कर दिया। अब वो मिनिमम 150 रुपये चार्ज कर रहा था कि 150 से कम में सेल नहीं करेगा। देखिए मॉर्निंग में क्या हुआ कि वो मुझसे 120 से 100 के साथ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था, यानी प्राइस चार्ज करने में हम यहाँ बार्गेनिंग कर रहे थे। अब जब उसने प्लेस चेंज की, किसी और लोकेशन पे चला गया, तो वहाँ पे उसने मिनिमम प्राइस ही 150 रख दी, हालांकि उसको 100 रुपीज़ में भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, तो उसने मिनिमम प्राइस 150 रख दी। तो वहाँ पर क्या हो गया कि विद रिस्पेक्ट टू प्लेस आपकी प्राइस चेंज होगी। देन फिर वो पूरा दिन सेल आउट करता रहा। शाम को जब वापस आया, क्योंकि प्रोडक्ट जो थी वो नेक्स्ट डे ख़राब हो जाती है, नेक्स्ट डे उसके पास प्रॉफिट उसने इतना कमा लिया था कि जो रिमेनिंग वो था उसके लिए प्रॉफिट ही था। तो वापसी आते में, शाम को आते में क्या हुआ कि उसने कहा यार ये सारे 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो या 90 रुपये किलो में बेच लूँगा मैं, ठीक। पेरिशेबल आइटम में नेक्स्ट डे ख़राब भी हो सकता है, अगर ख़राब नहीं भी हो सकता है तो उसने उसमें से जितना प्रॉफिट कमाना था कमा लिया, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी प्राइस को कम कर दिया। अब वो इसी प्रोडक्ट की कम प्राइजेस चार्ज कर रहा था। तो यानी इस तरह से क्या हुआ कि एक ही पर्सन ने एक डिफरेंट, यानी एक सेलर ने डिफरेंट पर्सन से अलग अलग प्राइस चार्ज की, उसी सेलर ने उसी प्रोडक्ट की डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट प्राइस चार्ज की, उसी पर्सन ने उसी प्रोडक्ट की डिफरेंट टाइमिंग्स में डिफरेंट प्राइसेस चार्ज की, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसी तरह से ये भी होता है कि ब्रांड कॉन्शियसनेस भी होता है कि डिफरेंट ब्रांड्स होती हैं वो डिफरेंट प्राइजेस कर रही होती हैं, और बहुत सारे और भी वजूहात होती हैं, जैसे जो बच्चों की प्रोडक्ट्स होती हैं, किड्स प्रोडक्ट्स होती हैं, वो एक्सपेंसिव होती हैं रिलेटिवली जो हाई प्राइस, यानी जो यंग लोग होते हैं या ओल्ड लोग होते हैं उनके मुताबिक, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द